चलिए आज हम लोग द्वितीय उल्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द, अर्थ और शक्ति की सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है और कैसे होता है ये। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे एक शब्द होगा, अर्थ होगा और शक्ति। इसी को हम व्यापार भी कहते हैं। शब्द, अर्थ और शक्ति, इसी को हम व्यापार भी कहते हैं। तो ठीक, अब देखिए इसका भेद हम करते हैं। शब्द कितने हैं? शब्द हैं, शब्द क्या है? वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक शब्द का अर्थ है वाच्य, लाक्षणिक शब्द का अर्थ है लक्ष्य, व्यंजक शब्द का अर्थ है व्यंग्य। यह वाचक शब्द से वाच्य अर्थ आया कैसे? कोई व्यापार होगा ना, तो व्यापार दोनों के मध्य में क्या है? अभिधा, उसे ही हम शक्ति भी कहते हैं, अभिधा। लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ लाने के लिए कौन सी शक्ति, कौन सा व्यापार होता है? लक्षणा। अब व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ लाने के लिए कौन सी शक्ति, कौन सा व्यापार होता है? व्यंजना। ठीक, इतना तो लगभग सभी लोग जानते हैं। अब विशेष बात ये देखें, वाचक शब्द से वाच्यार्थ अभिधा शक्ति के द्वारा वाच्यार्थ होता है। लाक्षणिक शब्द से लक्षणा व्यापार के द्वारा लक्ष्यार्थ प्राप्त होता है। व्यंजक शब्द से व्यंजना व्यापार के द्वारा व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है। यहाँ विशेष व्यंग्यार्थ में है, जो व्यंग्यार्थ है वह व्यंग्यार्थ केवल व्यंजक शब्द से ही नहीं होता है। अर्थोपि व्यंजक, जो अर्थ होते हैं लक्ष्य अर्थ से भी व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, केवल व्यंजक शब्द ही व्यंग्य अर्थ को नहीं प्राप्त कराता है, लक्ष्य अर्थ से भी व्यंग्यार्थ होता है, वाच्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ होता है। तो व्यंग्यार्थ कहाँ कहाँ से आ सकता है? और व्यंग्यार्थ स्वयं व्यंग्य अर्थ को देता है। देखिए, अब व्यंग्यार्थ की जो व्यंग्यार्थ का जो क्षेत्र है वह बहुत विस्तृत हो गया। वाच्यार्थ केवल वाचक शब्द से आएगा, लक्ष्यार्थ केवल लाक्षणिक शब्द से आएगा, व्यंग्यार्थ व्यंजक शब्द से भी, वाच्यार्थ से भी, लक्ष्यार्थ से भी और व्यंग्यार्थ से भी व्यंग्यार्थ आता है। तो व्यंग्यार्थ 4 स्थान से आ रहा है। व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ आ रहा है, वाच्य अर्थ से व्यंग्यार्थ आ रहा है, लक्ष्य अर्थ से व्यंग्यार्थ आ रहा है, व्यंग्य अर्थ से स्वयं व्यंग्यार्थ आ रहा है। तीनों जगह व्यापार क्या होगा? व्यंजना व्यापार। ठीक है, व्यंजना व्यापार के द्वारा ही व्यंग्य अर्थ की प्राप्ति होगी। यह सामान्य है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं वाचक शब्द। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। लेकिन कुछ लोग जो है एक तात्पर्यावृत्ति को भी मानते हैं, तात्पर्यार्थोपकेषुचित्, तात्पर्यावृत्ति को भी मानते हैं। तो तात्पर्यावृत्ति क्या है? ठीक है, तात्पर्यावृत्ति किसे कहते हैं उसको हम देखते हैं। 1 मिनट।
थोड़ा सा विद्युत समस्या हमारे यहाँ है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो रही है। बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा आप लोग। अब देखिए, तो तात्पर्यार्थों के तभी सामान्य हम ऐसे ही चर्चा करते हैं और फिर पंक्तिशः हम लोग देख लेंगे। तो तात्पर्यार्थोपिकेषु चेत्, कुछ लोग तात्पर्यावृत्ति को भी मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मीमांसक जो हैं वो तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं। तो मीमांसक में दो भेद हैं, एक कुमारिल भट्ट के अनुयायी और एक जो गुरुमत और प्रभाकर, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दो के अनुयायी हैं, वो दोनों और उनके जो अनुयायी हैं ये मानते हैं। तो कुमारिल भट्ट और कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं वह तात्पर्यावृत्ति को भी मानते हैं, तात्पर्यार्थ को भी मानते हैं, ठीक है। तात्पर्यावृत्ति के द्वारा तात्पर्यार्थ की प्राप्ति। अब यह कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उनका कहना यह है कि जो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है वह आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से प्राप्त होती है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। अब आकांक्षा किसे कहते हैं, यदि हम आकांक्षा को देखें तो आकांक्षा का लक्षण तरह संग्रह में दिया गया है, पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयानुभावकत्वम आकांक्षा। एक पद का दूसरे पद के प्रति जो आकांक्षा, जो इच्छा है, उसे हम आकांक्षा कहते हैं। जैसे आकांक्षा के लिए अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हमने कहा अश्व, क्या हमने कहा अश्व। अगर हम वाक्य को जाने तो जो पद हैं, जैसे हिंदी में बताया जाता है कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अगर शब्दों के समूह को हम वाक्य कहें तो अश्वः, मृगः, बालकः, यह शब्द समूह हो गया, एकाधिक शब्द हो गए, शब्द समूह कहा जाएगा। तो इसे हम वाक्य कह दें, क्या यहाँ पर इसे हम वाक्य कह सकते हैं, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक दूसरे के प्रति कोई आकांक्षा ही नहीं है। अश्वः यह भी कर्ता पद है, मृगः यह भी कर्ता पद है, बालकः यह भी कर्ता पद है। जब सभी कर्ता ही हैं तो कर्ता को कर्ता की आकांक्षा क्यों होगी, कर्ता को कर्ता की आवश्यकता क्यों होगी, कर्ता को आवश्यकता होगी क्रिया की। यदि कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए आया है, पढ़ने के लिए आया है, तो एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की आकांक्षा नहीं करेगा, वो किसकी आकांक्षा करेगा, अध्ययन की, क्रिया की आकांक्षा करेगा। अश्व, मृग, बालक यह पद समूह है, लेकिन यह वाक्य नहीं कहे जाए क्योंकि इनमें आकांक्षा नहीं है। एक पद का दूसरे के पद के प्रति जो आकांक्षा होती है, उसे जो इच्छा होती है उसे हम आकांक्षा कहते हैं। तो अश्व किसकी इच्छा करता है, क्रिया की, और जो करता है वह क्रिया की इच्छा करेगा। तो अश्वः गच्छति, मृगः धावति, बालकः पढ़ति, ऐसा हम वाक्य कह सकते हैं, ठीक। तो यह आकांक्षा हो गई। अब हम कहते हैं योग्यता। तो योग्यता के बारे में क्या कहते हैं, तो योग्यता कहा जाता है अर्थाबाधो योग्यता, जहां पर अर्थ का आबाद हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, योग्यता। जैसे हम यदि कह दें कि वह नीना सिंचति, देखिए वह नीना सिंचति,
इसे हम कहते हैं। ठीक, तो सिंचन क्रिया यदि हम लोक में देखें तो क्या लोक में सिंचन क्रिया अग्नि के द्वारा संभव है? अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ मतलब कि जो सामने हमें दिखे वही अर्थ है। शब्द और शब्द का अर्थ, अर्थ मतलब जो लोक में दिखे वह अर्थ है। ठीक है, जैसे हम यदि देखें तो घट, घट यह क्या है? घट यह शब्द है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह पदार्थ, यह इसका अर्थ है। यह क्या है? शब्द है। अब घट कहें तो घट का अर्थ क्या होता है? तो किसी ने कहा भैया घट का अर्थ कुंभ होता है। घट का अर्थ क्या होता है? कुंभ होता है। अब हमने पूछा कुंभ का अर्थ क्या होता है? तो कहे कुंभ का अर्थ घट होता है। तो घट का अर्थ कुंभ नहीं होता है, कुंभ का अर्थ घट नहीं होता है, दोनों शब्द हैं। दोनों क्या हैं? दोनों शब्द हैं। इसका अर्थ क्या होगा? यह जो स्वरूप है, जो लोक में दिखता है, यह उसका अर्थ है। घट का अर्थ यह है, कुंभ का अर्थ यह है। घट का अर्थ कुंभ नहीं हो। हम समझने के लिए, एक शब्द को समझने के लिए, एक शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम दूसरे शब्द का सहारा लेते हैं। ठीक है, उस शब्द का अर्थ वह शब्द नहीं है। उस शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम दूसरे शब्द का सहारा लेते। जैसे संस्कृत, संस्कृत का हिंदी में अर्थ लिखिए। अब संस्कृत का जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति। अब इसका अर्थ क्या होगा? अगर किसी ने पूछा कि रामः गच्छति इसका अर्थ क्या होगा, तो हमने लिख दिया राम जाता है, यह इसका अर्थ हो गया। लेकिन यदि किसी अंग्रेज से कहा जाए, अंग्रेज के लिए, अंग्रेज कोई स्टूडेंट हो और उससे पूछा जाए कि रामः गच्छति इसका अर्थ क्या होगा, तो वह क्या बताएगा? राम गोज। ठीक, उसका अर्थ क्या बताएगा? राम जाता है नहीं बताएगा, राम गोज बताएगा। ठीक है, तो यह अर्थ जो है, शब्द का अर्थ शब्द नहीं होता है। शब्द का अर्थ वह लोक में जो है वह अर्थ होता है, लोक में हो अथवा हमारे मन में हो। ठीक है, व्याकरण तो मन में ही मानते हैं, बुद्धिस्त मानते हैं। तो रामः गच्छति इसका अर्थ राम जाता है नहीं है, बल्कि हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी इसका हम क्या करते हैं? हम इसका सहारा लेते हैं उस अर्थ को समझने के लिए। उसका अर्थ नहीं है। तो अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का अबाध हो जाना ही, अर्थ का बाध नहीं होना योग्यता कहलाता है। अब वाक्य में कहा गया कि वहनिना सिंचति, क्या कहा गया? वहनिना सिंचति। अब लोक में हम अग्नि को लेकर गए और वृक्ष का सिंचन करने लगे, तो कभी हो सकता है अग्नि से सिंचन? नहीं, अग्नि से जलाया जा सकता है, सिंचन नहीं किया जा सकता। सिंचन क्रिया जल के द्वारा हो सकता है, जलेन सिंचति। क्या हो सकता है? जलेन सिंचति। यह वाक्य है, यह वाक्य नहीं है। हमें वाक्य की तरह दिख रहा है लेकिन यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, व्याकरण के मत को यहाँ पर नहीं लेंगे। तो वहीना सिंचति यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अर्थ का बाध हो गया यहाँ पर। हमें वहनी के द्वारा सिंचन क्रिया कहीं नहीं दिख सकती है, तो अर्थ का क्या हो गया? बाध हो गया। तो यहाँ पर योग्यता नहीं है, यहाँ पर योग्यता नहीं है। योग्यता कहाँ पर है? जलेन सिंचति। ठीक है, तो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। अब सन्निधि क्या है? सन्निधि है कि एक पद को बोलने के बाद दूसरा पद तुरंत बोल दिया जाए, उसमें बहुत अधिक समय का व्यवधान न हो, उसे हम क्या कहेंगे? सन्निधि। जैसे हमने सुबह कहा रामः और शाम को कहा गच्छति, उस वाक्य का अर्थ किसी को लगेगा? नहीं लगेगा। अब पिताजी जा रहे हैं
अपने कार्य क्षेत्र में, और पुत्र कह रहा है पिताजी इतना कहा, इतना कह हो गया। आता है, आते हैं पिताजी, फिर लाना, तो इसका अर्थ लगेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस एक साथ उसे बोलना पड़ेगा, सन्निधि। सन्निधि मतलब कि बिना विलंब के ही शब्दों का संयोजन करना। एक आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इन तीनों से ही हमें अर्थ का बोध होता है। अब देखिए, अब तात्पर्य शक्ति क्यों माना जाए, किस लिए माना जाए? तो कहते हैं कि जैसे जैसे कहा जाए कि घटम करोति। अगर एक उदाहरण ले ले कि घट बनाता है, जो कुम्हार है वह घट बनाता है, प्रजापति घटम करोति। तो एक वाक्य हमने बनाया, घटम करोति। देखिए, अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद दो मत हैं। क्या क्या मत हैं? अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद। तो अभिहितान्वयवाद, इस शब्द को ही देखते हैं। यह शब्द क्या कहता है? अब देखिए, हम जो द्वितीय उल्लास है उसका सामान्य पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर पंक्ति पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रहेगा हमारे लिए। तो जो अभिहितान्वयवाद, वाद को अलग कर दीजिए, तो अभिहित प्लस अन्वय, ऐसा अन्वय जो कि अभिहित हो, उसे हम अभिहितान्वयवाद कहेंगे। जैसे पहले घटम, इस पद का अर्थ होगा, करोति इस पद का अर्थ होगा, फिर इन दोनों पदों में क्या होगा? अन्वय होगा। घटम में भी घट है, घट पद का, घट शब्द का अर्थ होगा, अम जो विभक्ति है उसका अर्थ होगा, क्री धातु है उसका अर्थ होगा, टिप प्रत्यय है उसका अर्थ होगा। ठीक है, तब जाकर के इतना अर्थ निकालने के बाद तब हम क्या करेंगे? तब हम उसमें अन्वय करेंगे। तो अभिहित अन्वयवाद, वाद है मतलब कि उनका वाद है, उनका विचार है। तो अभिहित अन्वयवाद जो पद हैं, उन पद का पहले अर्थ हम निकालते हैं, और अर्थ निकालने के बाद तब उसमें अन्वय करते हैं। यह हुआ अभिहित अन्वयवाद। जैसे यहाँ पर क्या किए, तो घट अम क्री टिप, यही इसका अर्थ है। घट इस प्रातिपदिक से अम विभक्ति हुई, क्री इस धातु से टिप प्रत्यय हुआ। अब देखिए, अब यह क्या हुआ? पद हुआ, घट से अम विभक्ति हुई, क्री से टिप प्रत्यय हुआ। अब अम विभक्ति का अर्थ क्या है? अम विभक्ति का अर्थ क्या है? कर्मत्व। कर्मत्व इसका अर्थ है। अम विभक्ति का अर्थ क्या है? कर्मत्व। अक्रिय धातु क्रिया का वाचक है, तिप धातु, तिप जो प्रत्यय है वह वृत्तिता और कर्तृत्व का बोध कराएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला वृत्ति कृति, क्रिय धातु और तिप प्रत्यय कृति। क्या अर्थ होगा? घट वृत्ति जहां नहीं आएगा वहां, यहाँ पर मध्य में पूछ लीजिएगा, थोड़ा सा ये विशेष वाक्य है। घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला वृत्ति है। घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला वृत्ति है, वृत्ति बोल रहे हैं। घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला
कृति, यह इस घटम करोति इसका अर्थ हुआ। घटम करोति क्या है? घट वृत्ति कर्म, कर्मत्व। घट में क्या है? कर्मत्व है, घट कर्म है। तो घट में रहने वाला जो कर्मत्व है, उस कर्मत्व को पूर्ण कर देने से के अनुकूल जो क्रिया है, यही पूरा अर्थ हुआ। यह अर्थ कहां से आ रहा है? पहले घट, यह प्रातिपदिक है, उसमें अम विभक्ति किसका बोध करा रहा है? कर्मत्व का। क्रिय धातु से तिप प्रत्यय क्या करा रहा है? कर्तृत्व का, कृति का। तब जाकर के हमें प्राप्त यह अर्थ लगा कि घट वृत्ति कर्मत्वानुकूला कृति है। इसका अर्थ यह है। ठीक, पहले घटम पद को के अर्थ को हमने निकाला कैसे? घट और अम को। घट प्रातिपदिक है, अम विभक्ति है। अम विभक्ति का अर्थ क्या हुआ? कर्मत्व हुआ। क्रिय धातु है, क्रिय धातु में तिप प्रत्यय हुआ है, तिप विभक्ति आई है, तो उसका अर्थ कर्तृत्व हुआ। ठीक है, तो वृत्तिता इत्यादि कई संबंध बताते हैं, तो उस संबंध को लेकर के यहाँ पर हम अर्थ निकालते हैं। सीधे सीधे अन्वय से नहीं, देखिए कितना घुमा फिरा कर ले जा रहे हैं। तो यह जो अर्थ आया, इसमें जो अन्य जो संबंध बना रहे हैं वृत्तिता इत्यादि संबंध, वह संबंध न तो वाच्य के द्वारा, न तो वह अभिधा के द्वारा आ सकता है, ना लक्षणा के द्वारा आ सकता है, ना ही व्यंजना के द्वारा आ सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या मानते हैं? यहाँ पर मानते हैं तात्पर्यावृत्ति। अभिधा व्यंजन, अभिधा लक्षणा व्यंजना से अतिरिक्त जो तात्पर्यावृत्ति, मीमांसक पहली बात तो वो व्यंजना को मानते ही नहीं है। ठीक है, वह तात्पर्यावृत्ति को मानते हैं इस प्रकार से। अब देखिए, अब यह क्या हुआ? अभिहितान्वयवाद। अन्वयता विधानवाद को भी हम एक बार देख लेते हैं। अन्वयता विधानवाद क्या है? तो उसके शब्द से ही हम देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं, अन्वित और अभिधान। ठीक, अन्वित अर्थात जो पद है वहां पर, वह पद पहले से ही अन्वित है, और जो अन्वित पद हैं, उन अन्वित पद का ही हम अभिधान करते हैं, अर्थ निकालते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। वही क्या हुआ? अन्विताभिधानवाद। ठीक है, वह क्या हुआ? अन्विताभिधानवाद। यही सामान्य हुआ। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उत्तम वृद्ध और मध्यम वृद्ध। अन्विताभिधानवाद क्या हुआ? जैसे एक बालक है और किसी उत्तम वृद्ध मतलब कि अधिक बूढ़े व्यक्ति ने कम वृद्ध अर्थात किसी युवा व्यक्ति से कहा कि अश्वम आने। अब वह जो बच्चा है वह सुन रहा है, वह न अश्व को जानता है न तो आनयन क्रिया को जानता है। अब अश्वम आनय उसने सुना, तो जो युवा है वह जाता है, एक किसी पदार्थ को लाता है। अब वह बालक देख रहा है कि ये अच्छा ऐसी जो वस्तु है, उसके लाने की क्रिया को अश्वम आने कह रहे। अभी न अश्व पद के अर्थ को जानता है, न तो आने। जब हम कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परीक्षा देते हैं तो वहां पर एक विषय होता है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में यह निकाला जाता है कि ये शब्द है, तो उसमें से एक शब्द अलग करके क्या अर्थ निकल रहा है। ठीक है, रीजनिंग का विषय है। तो अश्वम आने। अब जो उत्तम वृद्ध है, जो वृद्ध व्यक्ति है, उसने युवा से कहा कि अश्वम आने। अब उसे न तो अश्वम का पद का अर्थ पता है, न तो आने का। तो उसने क्या किया? अश्वम आने इस पूरे वाक्य का अर्थ ले लिया, किसी पदार्थ को लाने की क्रिया को। यह उसके पश्चात फिर जो वृद्ध है वह युवा से कहता है कि अश्वम नय, अश्वम नय और गाम आनय, गाम आनय। अब यहां पर उसने देखा कि यह इसमें 4 पद हो गए हैं। अब उसमें जो अश्वम है उसको ले जाया जा रहा है और गाय को लाया जा रहा है। अब देखिए, अब यहां पर यदि हम रीजनिंग लगाइए, गाम और आने, यहां पर है
अश्वम और आने वहां पर है। अब इन दोनों को जब उसने देखा तो उसने देखा कि दोनों में समान क्रिया हो रही है। आने आने यहाँ पर बराबर है, लेकिन अश्वम और गाम बदल गया है। अर्थात जो लाने की क्रिया है उसका अर्थ है आने, वह आने पद का बोधक है। और दोनों लाने में वस्तु बदल जा रही है, तो अश्व पद का अर्थ भी वह समझ गया, गाम पद का अर्थ भी समझ गया। अब अश्व का पद का अर्थ समझ गया तो नए पद का भी अर्थ समझ गया कि जो ले जाने की क्रिया है वह नए पद का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए, जो पद हैं, पद आपस में पहले से अन्वित हैं, उन अन्वित पदों का अभिधान हो रहा है, उसका अर्थ हम निकाल रहे हैं। तो वही अन्विताभिधानवाद, उसे हम अन्विताभिधानवाद कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग पंक्तिशः देखते हैं। कोई प्रश्न तो किसी का नहीं है अभी इसमें? चलिए तो हम पंक्ति को देखते हैं। हेलो जी सर, ये जो अन्विता विधानवाद और अभिधानवाद है, इनमें दोनों के मतलब आचार्य कौन है, कौन जिन्होंने इसको मान्य किया है? हाँ, आचार्य हम आगे चर्चा करेंगे कि जो अभिधानवाद है वह कुमारिल भट्ट और उनके जो अनुयायी हैं, उनके मत के अनुयायी हैं, वह अभिधानवाद मानते हैं। और अन्विताभिधानवाद को जो प्रभाकर गुरु हैं, जिन्हें हम गुरु मत के साथ से जानते हैं, वैसे सामान्यतः देखा जाए तो कुमारिल भट्ट क्या है, गुरु हैं, और प्रभाकर शिष्य हैं। लेकिन उसकी कहानी बाद बताएंगे। तो कुमारिल भट्ट के मत के कुमारिल भट्ट स्वयं और उनके मत के अनुयायी जो हैं, ऐसे मीमांसक अभिधानवाद को मानते हैं, और प्रभाकर गुरु और उनके मत के जो अनुयायी हैं वह अन्विताभिधानवाद को मानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पंक्ति को देखते हैं। हाँ, चलिए अब यहां से देखिए, द्वितीय उल्लास साच साच, ये द्वितीय उल्लास में कहाँ से आ गया ये? ओह, अच्छा ये समस्या आ गई, मिसप्रिंट हो गया इसमें। तीसरा, दूसरा, अच्छा द्वितीय उल्लास इसमें दिख ही नहीं रहा है। चलिए, किसी कारणवश इसमें द्वितीय उल्लास के कुछ भाग नहीं दिख रहे हैं। चलिए, पुस्तक तो आप लोगों के पास होगा ना? चलिए, तो आप लोग पुस्तक में देखिए, हम पंक्ति को बोलते हुए उसका अर्थ बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ समस्या आ गई है, कल हम इसको सुधारते हैं। तो द्वितीय उल्लास में कहते हैं कि क्रमेण शब्दार्थयोः स्वरूपमाह, क्रमेण, क्रम से अब शब्दार्थ के स्वरूप को कहते हैं। किस क्रम से? तो बता रहे हैं कि अब काव्य के जैसे हमने बताया था, काव्य के लक्षण में, काव्य का लक्षण क्या है? तददोषो शब्दार्थो सगुणा मदलंकृति पुनः क्वापि। अब उसी क्रम में, जिस क्रम में हमने इसका अर्थ बताया था, पहले काव्य, काव्य के बाद शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद शब्दार्थ के विशेषण की चर्चा, इस प्रकार से। तो वही क्रम है। प्रथम उल्लास में उन्होंने क्या बताया? काव्य के बारे में बताया, जो लक्ष्य है, लक्ष्य के बारे में उन्होंने बताया।
अब लक्ष्य के बाद लक्ष्य के बारे में बताने के बाद अब लक्षण के बारे में, जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ के बारे में बता रहे हैं। शब्दार्थ, तो शब्दार्थ क्या है? क्रम से, पहले उल्लास में काव्य के बारे में बताया, अब क्रम किसका प्राप्त हो रहा है? शब्द और अर्थ का। तो क्रमेण, क्रम से शब्दार्थ योः स्वरूपमाह, अब क्रम से शब्द और अर्थ के स्वरूप को बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो स्यात् वाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यञ्जकस्तृथा, अत्र शब्दः त्रिधा स्यात्। यहाँ अत्र अर्थात काव्य में जो शब्द है वह 3 प्रकार का होगा। क्या, कौन कौन सा? वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः। तो अत्र अर्थात काव्ये वाचकः, लाक्षणिकः, व्यंजकः, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक त्रिधा शब्दः स्यात्, 3 प्रकार का शब्द होगा। अब यहाँ पर एक बात और विशेष हमें ध्यान देनी है, परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, क्या यह शब्द के भेद हैं? जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक हैं, क्या यह शब्द के भेद हैं? अगर शब्द के भेद होते तो देखते हैं हम, एक मिनट। देखिए, यह शब्द के भेद हैं अथवा नहीं है। जैसे हम गंगायाम घोषः को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? गंगापद, गंगापद का सामान्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह, ठीक है। भागीरथ, खाता, विच्छिन्न इत्यादि वह अर्थ हम नहीं लेंगे, यहाँ पर भी सामान्य अर्थ। गंगा का अर्थ क्या है? जल प्रवाह, जल का प्रवाह ही गंगा जी है। और कौन सा जल प्रवाह? तो उसके लिए हम भागीरथ, खाता, विच्छिन्न इत्यादि को जानते हैं। तो जल प्रवाह सामान्य अर्थ यहाँ पे लीजिए। गंगा का अर्थ क्या हुआ? जल प्रवाह। यह क्या है? यह अर्थ वाच्यार्थ है। वाच्यार्थ अर्थात जो हमें दिखता है, सामने दिखता है, लोक में दिखता है। गंगा पद से हम किसको देखते हैं? तो जो जल प्रवाह चल रही है उसे हम गंगा कहते हैं। और लेकिन गंगा पद का अर्थ हम क्या लगा देते हैं बाद में? गंगा पद का अर्थ हम क्या लगाते हैं? तट, तट अर्थ आ जाता है गंगा पद से। गंगा पद से तट अर्थ आता है कि नहीं आता है? आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग भी बोल सकते हैं। जी जी। हाँ, तो तट अर्थ किसके द्वारा आता है यहाँ पर? गंगा पद से। लक्षणा के द्वारा। यह तट अर्थ क्या है? लक्षार्थ है, ठीक है। यह क्या है? लक्षार्थ है। अब यहीं पर गंगायाम घोषः, इस पूरे वाक्यार्थ से हमें क्या शैत्य पावनत्व भी आता है? शैत्य पावनत्व भी अर्थ आ रहा है, व्यंग्यार्थ भी आ रहा है। अगर यह शब्द का भेद होता तो शब्द भी 3 बार गिने जाते ना। एक बार गंगायाम घोषः होता तो जल प्रवाह रूप अर्थ होता, फिर दूसरी बार गंगायाम घोषः होता तो तटर्थ होता, फिर तीसरी बार गंगायाम घोषः होता तो व्यंग्यार्थ होता। अगर गंगा पद के यह हम भेद करते तो यह होता ना, जैसे आम के भेद हैं, दशहरी आम, कलमी आम, चौसा आम, उनका स्वरूप अलग अलग है ना। दशहरी आम का स्वरूप अलग है, गुण अलग है। चौसा का स्वरूप अलग है, गुण अलग है, अलग अलग है ना। लेकिन यहाँ पर गंगा यह जो शब्द है वह तो उसी प्रकार दिख रहा है, कोई भेद नहीं, और एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो शब्द का भेद नहीं हो सकता है। यह क्या है? यह शब्द की उपाधि का भेद है। जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक भेद हैं, किसके भेद हैं? शब्द की उपाधि के भेद है। यह हमें ध्यान रखना है। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक किसके भेद हैं? शब्द की उपाधि के भेद है। जैसे मान लीजिए हम हैं,
अब हम जब विद्यालय में गए तो हमारी उपाधि क्या हो गई? अध्यापक हो गई। यदि हम कुंडली उठाकर देखने लगे तो कौन सी उपाधि हो गई? ज्योतिषी हो गई। ठीक है, हम घर में आए, पुत्र की उपाधि हमारे ऊपर हो गई, पिता की उपाधि हमारे ऊपर हो गई, भाई की उपाधि हमारे ऊपर हो गई। एक ही व्यक्ति के ऊपर कई उपाधि। तो यह भेद क्या है? शिक्षक, ज्योतिषी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मित्र इत्यादि, जो भी भेद है, यह किसका है? इस शरीर की उपाधि के भेद है। वैसे ही जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक, यह भेद है, यह शब्द का भेद न हो करके यह शब्द की उपाधि के भेद है। यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो यह 3 प्रकार के शब्द होते हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाच्यादयस्तदर्थाः स्युः। वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, जैसा कि अभी प्रारंभ में हमने बताया, वह उसके अर्थ होते हैं। वाचक शब्द का अर्थ वाच्य, लाक्षणिक शब्द का अर्थ लक्ष्य और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्य। ठीक, चलिए। अब इतना कहने के बाद आगे वही तात्पर्य अर्थोपि केषुचित्, इसी पर आ रहे हैं। अब इस पर हम चर्चा कल जब मूल पुस्तक हमारे पास होगी तब हम करेंगे। अभी इतने के मध्य में कोई यदि किसी का प्रश्न हो, कुछ कहना हो, हमसे कुछ छूट भी सकता है, अथवा कुछ हमसे गलती भी हो सकती है, कुछ शब्द में भेद भी हो सकता है, कहीं पर कुछ प्रयोग करना चाहिए, वहां हम दूसरा शब्द का प्रयोग करें, तो शोधन भी आप लोगों को करना है, क्योंकि हम भी अध्ययनरती हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। तो यदि कोई गलती होती है तो आप लोग भी उससे उसका शोधन करेंगे। ठीक है, चलिए। किसी को कुछ कहना तो हो, उस पर चर्चा हो जाए, अन्यथा कक्षा को यहीं पर पूर्ण किया जाए।